हेलो बिजनेस लीडर्स, माई सेल्फ सीए पुलकित गुप्ता। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में, उसके बेनिफिट्स, उसकी एलिजिबिलिटी और उसके आप फायदे कैसे कैसे उठा सकते। स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च हुई थी 2016 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के जो एम थे, पहला था जॉब क्रिएट हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आए, एफडीआई इन्वेस्टमेंट इंडिया में अट्रैक्ट हो और डिजिटल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आए और इनोवेटर्स के आईपीआर प्रोटेक्ट्स रहें। स्टार्टअप इंडिया स्कीम से पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, लिमिटेड एक्सेस थी फंडिंग के लिए और अगर स्टार्टअप्स फेल हो जाएं तो उनके लिए एग्जिट फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। स्टार्टअप इंडिया स्कीम आने के बाद इन चीजों का खास तौर से ध्यान रखा गया है और जब से ये स्कीम आई है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है 60,000 स्टार्टअप्स के साथ। 2021 में इंडियन स्टार्टअप्स ने करीबन 36 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट रेज करी है। 2022 में इंडिया के पास 100 यूनिकॉर्न्स हो गए हैं, जबकि स्टार्टअप इंडिया स्कीम से पहले सिर्फ एक दो ही यूनिकॉर्न थे, जैसे कि फ्लिपकार्ट और ओला। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में करीबन 1,70,000 कंपनी रिकॉग्नाइज हो गई हैं। इसमें टॉप 3 स्टेट कंट्रीब्यूटर हैं, कर्नाटका, दिल्ली एंड महाराष्ट्र। टॉप 3 सेक्टर्स जहां से कंट्रीब्यूशन आया है, आईटी सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। करीबन 1200 स्टार्टअप ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 साल के लिए टैक्स हॉलिडे ग्रांट कर दिया है। तो आइए जानते हैं आप भी इस स्कीम का कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो पहला सबसे अट्रैक्टिव बेनिफिट्स है इनकम टैक्स एग्जम्पशन। अगर आपका स्टार्टअप इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज हो गया और उसको आईएमवी से रिकॉग्निशन मिल गई तो 3 साल के लिए आपका टैक्स, प्रॉफिट पे टैक्स फ्री है। दूसरा, अगर आपका इनोवेशन है और उसको पेटेंट आपको अप्लाई करके सिक्योर करना है तो उसमें आपको 80% तक की रिबेट है। अगर आपका स्टार्टअप का कोई ब्रांड है, लोगो है और उसका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसमें भी गवर्नमेंट फी में 50% रिबेट है। पेटेंट एप्लीकेशन भी आपकी फास्ट ट्रैक अप्लाई होगी और स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम के अंदर आप फंडिंग, लोन्स एंड ग्रांट अवेल कर सकते हैं अपने स्टार्टअप के लिए। फिर आपको ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन रजिस्ट्रेशन के लिए फैसिलिटेटर भी फ्री में मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे ट्रेडमार्क, पेटेंट कराने में। सातवां, अगर आपका स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है तो 36 वाइड कैटेगरी इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां पे आपको 3 साल के लिए क्लियरेंस एग्जम्पशन मिलेगा। आठवां, अगर आप गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई करते हैं तो इसमें काफ़ी रिलैक्सेशन है, जैसे कि आपको ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें आपको ट्रैक रिकॉर्ड की भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको गवर्नमेंट टेंडर अप्लाई करना है। नाइन्थ, अगर आपका टेक स्टार्टअप है तो ऑब्वियसली आपको क्लाउड होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। AWS मार्केट में टॉप लीडर है जो कि $5,000 आपको फ्री क्रेडिट्स देता है अपना सर्विस यूज करने के लिए। 10th, लेट्स से अगर आपका स्टार्टअप फ्यूचर में फेल हो जाता है तो आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं अगर आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज हैं। 11वां, अगर आपने कोई भी यूनिट सेटअप करी है तो आपको लेबर और एनवायरमेंटल ऑफिसर एटलीस्ट 3 साल के लिए तो इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, तो कोई भी आपको आपके ऑफिस में, आपके यूनिट में परेशान करने नहीं आएगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो जनरली आपको मिलेंगे अगर आप स्टार्टअप इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो इन सारे बेनिफिट्स में आपको पता ही होगा सबसे लुक्रेटिव बेनिफिट है इनकम टैक्स एग्जम्पशन। तो अगर आपका स्टार्टअप इंडिया में रिकॉग्नाइज हो जाता है और आईएमबी से अप्रूवल मिल जाती है तो आप कोई भी 10 सालों में 3 साल के लिए टैक्स पे एग्जम्पशन ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रॉफिट हो उन 3 सालों में तो आपका टैक्स जीरो लगेगा। दूसरा, अगर मान लेते हैं अगर आपने फंडिंग रेस करी है और वो प्रीमियम पे रेस करी है तो उस पर आपका टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 56(2)(7)(b)। हाउएवर, अगर आपका स्टार्टअप इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है तो ये टैक्स भी नहीं लगेगा। इसके अलावा और भी टैक्स बेनिफिट्स हैं जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर मिलते हैं, जैसे कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, डिफरमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इसॉप। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो जरूर आप कमेंट करिए, मैं इस पर आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आइए जानते हैं इन सभी बेनिफिट्स को क्लेम करने का सही प्रोसेस क्या है। तो पहला स्टेप है कंपनी इनकॉर्पोरेशन। अगर आपका स्टार्टअप अभी किसी भी एंटिटी में सेटअप नहीं हुआ है
तो पहले आपको अपने स्टार्टअप को सेटअप करना पड़ेगा थ्रू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। मैं रिकमेंड करता हूं आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही इनकॉर्पोरेट करें, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको फंडिंग चाहिए तो एलएलपी में और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जब आपकी कंपनी सेटअप हो जाएगी फिर आपको स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। startupindia.gov.in वेबसाइट पे विजिट करना है। वहाँ आपको एप्लीकेशन फिल करनी है, सारी डिटेल्स और आपके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने हैं। वंस यू सबमिट योर एप्लीकेशन तो आपको 4 से 5 दिन में सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। अब आपका स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट आ गया है, आप काफ़ी बेनिफिट्स इसके अवेल कर सकते हैं, बट स्टिल अभी भी आप इनकम टैक्स एग्जम्पशन अवेल नहीं कर सकते। इसको करने के लिए आपको अलग से एक सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको एक पिस्डेक की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस आपको टैक्स एग्जम्पशन एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आप पिस्डेक बनाएं। पिस्डेक एक प्रेजेंटेशन होती है जो स्टार्टअप के सारे ओवरव्यू बताती है, उसका मार्केट वैलिडेशन बताती है, उसका यूएसपी बताती है, उसका प्रोडक्ट बताती है, उसके फ्यूचर फोरकास्टिंग बताती है कि क्या आपका बिजनेस मॉडल है और आप कैसे आगे फ्यूचर में स्केल कर पाएंगे अपने बिजनेस को। तो जैसे ही आपका पिच डेक बन जाता है फिर आपको टैक्स एग्जम्पशन एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। टैक्स एग्जम्पशन अप्लाई करने के बाद आपका 3 महीने के अंदर पता लग जाएगा कि आपकी टैक्स एग्जम्पशन एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है या रिजेक्ट हो गई है। जैसे ही आपको टैक्स एग्जम्पशन स्कीम मिल जाती है आप एक और बेनिफिट ले सकते हैं जो है फंडिंग का, स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम के अंदर। उसके लिए भी आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी और सीड फंडिंग एप्लीकेशन में भी आपको पिच डेक की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही पिच डेक आप डाल के और बाकी आप अपनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस फिल करके फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस स्टेप्स के थ्रू अगर आप चलेंगे तो आप मैक्सिमम बेनिफिट्स अवेल कर पाएंगे अपने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंदर। इसके बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको लगता है कि इस वीडियो से और किसी का फायदा हो सकता है तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। मेरा अगला वीडियो फंडिंग के ऊपर है कि कैसे फंडिंग के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि फंडिंग की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।